नमस्कार। मैं सुनीला शर्मा आज एक बार फिर से भारत टीवी के कार्यक्रम आज की शिक्षा कल के भविष्य में अपने कुछ विचारों के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुई हूं। अभी पिछले दिनों दिल्ली में जैसे कि हमने देखा बाढ़ की स्थिति बनी हुई थी और उसके तहत बच्चों की स्कूल से छुट्टियां हो गई, तो उस दौरान दोबारा से 3-4 दिन के लिए ऑनलाइन शिक्षा पर हमें आना पड़ा। तो जब ऑनलाइन शिक्षा पर जब हम आए तो अनायास ही जो मन में जो विचार थे, जो कोरोना के टाइम में जो 2 साल हमने ऑनलाइन टीचिंग की, तो उसके जो अनुभव थे वो अनायास ही मस्तिष्क में घूमने लगे। तो मन हुआ कि आज उन्हीं को आपके साथ शेयर करूं। कोरोना का दौर एक ऐसा दौर था जिसमें हर व्यक्ति अपने जीवन की अपने लिए एक लड़ाई लड़ रहा था, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, चाहे वो आर्थिक स्तर पर लड़ाई हो, चाहे जीवन को बचाने की लड़ाई हो, तो हर तरफ से एक तरह से एक जद्दोजहद चली हुई थी। मुझे याद है कि जब स्कूलों में लॉकडाउन वाली सिचुएशन आई और हम एकदम से छुट्टियां हुई, तो वो मार्च का एंड था और वो एक ऐसा समय था जब बच्चों ने अपने फाइनल एग्जाम्स कंप्लीट किए थे। कुछ स्कूल में एग्जाम चल रहे थे, कुछ में रिजल्ट डिक्लेयर हो गए थे, कुछ में नहीं हुए थे और नए सेशन का भी आरंभ होना बाकी था, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि अप्रैल से न्यू सेशन आरंभ होता है। तो एकदम से जैसे ही लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ, तो पहले तो हमें लॉकडाउन शब्द ही हम सबके लिए नया था कि ऐसा लॉकडाउन शायद आपने किसी ने भी पहले ना तो सुना होगा, ना देखा होगा, ना उम्मीद करते हैं कि दोबारा देखें। तो लॉकडाउन लग गया। 5-7 दिन तो ऐसे ही उहापोह में चले गए कि क्या होगा, कैसे होगा, किस तरीके से होगा, और एक उम्मीद थी कि शायद 10-15 दिन में सिचुएशन जो है बेहतर हो जाएगी, क्योंकि इतना लंबा समय किसी के भी दिमाग में नहीं था कि ये चीज चल सकती है और इतना लंबा लॉकडाउन चलेगा। ये तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि 2 साल रहकर आपको घर पर रहकर अपने आप को बंद करना होगा, अपने आप को बचाना होगा। तो ऐसी सिचुएशन में स्कूलों से सर्कुलर आ जाते कि आपको ऑनलाइन टीचिंग करनी है। और ये ऑनलाइन शब्द सच बताऊं तो जो मेरी उम्र के जो शिक्षक होंगे, क्योंकि मेरी उम्र या मेरे से थोड़े बड़े या मुझसे थोड़े छोटे, तो एक नया शब्द था। यूं नहीं कि ऑनलाइन के बारे में नहीं सुन रखा था, बट अपने लिए एक नया था कि ऑनलाइन टीचिंग कैसे की जाएगी, कैसे करेंगे, क्योंकि सही मायनों में हमें ना तो ऑनलाइन के बारे में उसकी ABCD कुछ भी नहीं पता थी। एक मोबाइल चलाना आता था, उसमें भी सिर्फ फोन कर लिया, सुन लिया, व्हाट्सएप या फेसबुक चला लिया, इसके अलावा हमें कोई जानकारी नहीं थी। तो जब सर्कुलर आता है कि आपको ऑनलाइन टीचिंग करनी है, सबसे पहले आपको PDF और PPT इनके माध्यम से बच्चों को आपको देना है, क्योंकि बुक्स किसी के पास थी नहीं। बुक्स स्कूलों से अभी किसी भी स्टूडेंट्स ने नहीं ली थी, टीचर्स के पास भी स्टडी मटेरियल नहीं था, नेचुरल है ग्रामर वर्क था जो हमें टीच करना था। अब PDF और PPT सही मायनों में अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने सिर्फ PDF और PPT का नाम सुना था, लेकिन ये होते क्या है, मतलब किस तरीके से बनती है, क्या चीज होती है, ये कोई जानकारी नहीं थी। तो ऐसे समय में कहते हैं ना कि परिवार की शक्ति, उस शक्ति का पहली बार एहसास हुआ। और ज्ञान, कहते हैं कि ज्ञान ये एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और किसी से भी मिल सकता है। तो उस समय जो हमें सबसे पहले जो हमारे ही गुरु बने वो हमारे बच्चे बने। बच्चों की तरफ देखा कि आप सिखाओ, भाई हमें नहीं आता। अब बच्चों ने सिखाया, नहीं समझ में आया, फिर सर पकड़ के बैठ के अब क्या किया जाए, क्योंकि डू एंड डाई वाली कंडीशन थी, या तो करो मरो, नहीं तो फिर आप आउटडेटेड हो जाओगे। अब उस सिचुएशन में हम लोगों ने, कुछ टीचर्स का ग्रुप था, आपस में 3-4 टीचर्स हम ग्रुप बना रखा था, प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कभी सुना नहीं, क्या किया जाएगा। तो हम गए गूगल बाबा की शरण में। अब गूगल बाबा से पूछा तो यूट्यूब का ऑप्शन हमारे सामने आया। हमने, आप यकीन मानो कि मैंने 10 से 15 वीडियो देख डाली और मुझे
100 में से अगर परसेंटेज का रेशियो कहूं तो 15-20% तब समझ में आया कि ये क्या चीज है। कि क्योंकि पीडीएफ बनानी तो फिर भी आसान थी, पीपीटी वो अपने आप में बहुत मुश्किल थी। बच्चों ने हाथ खड़े कर दिए कि पीपीटी आप सिर्फ कंप्यूटर या लैपटॉप पे बना सकते हो, और कंडीशन ये थी कि घर में एक लैपटॉप था और उस पे बच्चे काम करें, हस्बैंड काम करे या मैं काम करूं। तो ले देकर सिर्फ मोबाइल ही हाथ में था। और तब ये बात जो टीवी में या अक्सर न्यूज़पेपर में सुनी थी कि ये एक मिनी कंप्यूटर है, तो वही बात दिमाग में गूंज रही थी कि मिनी कंप्यूटर है तो नेचुरल ऑप्शन इसमें होंगे। जब सभी कह रहे थे कि सिर्फ लैपटॉप से ही पीपीटी बनेगी, तो मन में विश्वास था ऐसा हो नहीं सकता, अगर मुसीबत है तो सॉल्यूशन कहीं ना कहीं होगा ही। तो हम यूट्यूब पे सर्च की बहुत सारी वीडियोस, और उन वीडियो से मुझे पीपीटी के बारे में पता चला कि हम मोबाइल से भी पीपीटी बना सकते हैं। और वो दौर ऐसा था जैसे मैं अपने कलीग से, अपने जो मेरे साथ में थे और भी टीचर्स थे, या हम जो एक अनुभव आता था ना, वो दौर ऐसा था कि जब लॉकडाउन हुआ तो घर में एक एक मोबाइल और 4 यूज करने वाले लैपटॉप, किसी के घर है किसी के घर नहीं है। तो सिचुएशन बड़ी विचित्र थी, क्योंकि उस समय कोई भी अपना इन्वेस्टमेंट खत्म नहीं करना चाहता था। हालात ऐसे थे कि क्या से क्या हो जाए, कहां कितनी जरूरत पड़ जाए, और हमारे पास जो था हमें उसी से ही काम चलाना था। बाहर कुछ भी खुला नहीं था, अगर ओपन भी होता शायद हम उसका वो चीजें हम परचेज नहीं करना चाहते थे। सच्चाई ये थी, क्योंकि फाइनेंशियली एक क्राइसिस ना, मतलब अनचाही से एक तलवार सी लटकी हुई थी कि कब क्या किसके साथ हो जाए। तो गए यूट्यूब पर। तो अपना मैं अगर बताऊं तो मैं क्या करती थी कि 10 से 15 मैंने वीडियो देखी, मुझे कि यहां पर 3 डॉट्स आएंगे, उसकी पिक्चर ड्रॉ करती कि पहले मुझे इसे क्लिक करना है, उसे पॉज करती वीडियो को, फिर कि सेटिंग्स में जाना है तो पॉज किया, सेटिंग लिखा कि सेकंड स्टेप ये होगा, आइकॉन ऐसे बने हो तो यहां जाना है, इस तरीके से करना। मैं एक पेपर वर्क करती थी और वो पूरा लिखती थी, उसके बाद उसे बनाने की कोशिश करती थी, कहीं बीच बीच में बच्चों की हेल्प लेना वो ली जाती थी। और नतीजा ये हुआ कि 1-2 दिन की मेहनत के बाद वो पीपीटी बनकर मेरे पास तैयार थी। तो उस दिन वाकई बड़ी खुशी हुई। टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं थे, लेकिन सिचुएशन देखिए कि हमें इस टेक्नोलॉजी से ही सीखना था और इसी पर ही बच्चों को सिखाना भी था। और हमारी ऐसी सिचुएशन थी कि हमें करना ही करना था, हमारे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। तो पीपीटी बनकर तैयार हुई। पीपीटी से एक वीक पढ़ाया था तो अगला सर्कुलर आ गया कि बच्चों को समझ नहीं आ रहा है, आप यूट्यूब के माध्यम से समझाइए, वहां पर चैनल खोलिए और वहां पर अब उसका लिंक शेयर कीजिए। फिर सर पकड़ के बैठ गए, अब कैसे पढ़ाएं, इतनी मुश्किल से तो पीपीटी सीखी और अब ये यूट्यूब पे कैसे जाए। फिर गए बच्चों के पास, बच्चों ने यूट्यूब चैनल खुलवाया जैसे तैसे करके, अब खुलवाया, पीपीटी बन गई। अब उसमें वॉइस कैसे रिकॉर्डिंग की जाए, वॉइस भी अपनी देनी है। अब स्क्रीन रिकॉर्डर जो उस समय समझ में आया कि इसका इस्तेमाल क्या था, पहले तो वैसे ही देखती थी कि फंक्शन देखे ही नहीं थे मोबाइल के, लेकिन उस दौरान जो मुझे फंक्शंस पता चले, शायद अगर वैसे नॉर्मल सिचुएशन होती तो कभी पता ही ना चलती। तो स्क्रीन रिकॉर्डर से वॉइस रिकॉर्डिंग की, यूट्यूब पर डाला, वीडियोस बनाई, बच्चों से बनवाई। अब बच्चे भी रोज रोज वीडियो नहीं बना सकते थे। फिर अपने आप ही सच बताऊं तो स्टैंड भी नहीं था, मोबाइल स्टैंड किसी तरीके से। अब मैं क्या बताऊं कि घर में मैंने क्या क्या इस्तेमाल नहीं किया स्टैंड के तौर पर। उन चीजों में मोबाइल को रख के अपनी वीडियोस बनाते, उसको अपलोड करते, वो बच्चों को लिंक शेयर करते, और ये सब भी सिर्फ यूट्यूब पे पहले सीखा बनाना और उसके बाद बच्चों को करवाया। बच्चों को सिर्फ आधा घंटा या यूं कह लो कि 10-15 मिनट की एक वीडियो जा रही है और उसमें मेरे 2-3 दिन लग रहे हैं। मतलब बच्चों के पास जो मटेरियल जा रहा है उसमें हमारी मेहनत इतनी थी कि हम सुबह से शाम तक दुनिया में क्या हो रहा नहीं पता था, सिर्फ मोबाइल में घुसे हुए थे कि किस तरीके से कैसे इस चीज को मैनेज किया जाए। और उम्मीद जग रही थी कि शायद जुलाई से स्कूल ऑन हो जाएंगे, और बड़ा इत्मीनान था कि चलो पीपीटी बनानी आ गई, यूट्यूब पे लिंक भी हमें शेयर करने आ गए। अब
लॉकडाउन और आगे बढ़ता जा रहा था, हालात बद से बदतर होते जा रहे थे और स्कूलों से सर्कुलर आ गया, जैसे तैसे स्कूल वालों ने भी बुक्स को बच्चों के यहां पहुंचवाया। एक एक घंटा ओपन करके हमारे पास भी स्टडी मटेरियल आया और आ गया कि आपको जूम से टीच करना है। और फिर एक नई चीज आ गई सामने कि जूम, अब इसको क्या करें, साइन इन करना है, साइन अप करना है, यही नहीं पता था। अब उसके बाद वो किसी तरीके से किया, बच्चों से हेल्प लेके, फिर उसके एक एक फंक्शन को सीखा, एक एक फंक्शन को सीखा और सीखने के बाद जूम पर आए, किसी तरीके से बच्चों के साथ उनको टीच करना शुरू किया। कुल मिलाकर अगर मैं कहूं कि हमें 5 से 6 महीने जो लगे, एक मेहनत हुई, लेकिन बच्चों को पढ़ाना आ गया। उस पर हमने गूगल फॉर्म से फिर उनके एग्जाम्स भी लिए, सारे रिकॉर्ड मेंटेन किए और एक हम स्मूथ हो गए। तो अब हमारे लिए वो चीज इतनी मुश्किल नहीं रही। मैं जो ये आप सबको एक अनुभव बता रही हूं, तो उसको बताने का मेरा मकसद सिर्फ ये था कि जो कोरोना का समय था, जैसे डॉक्टर्स लोगों की जान बचा रहे थे, वो लोगों के लिए भगवान थे, तो जो ये टीचर्स थे वो भी पूरे देश के भविष्य को अपने आंचल में समेट के बैठे थे। इन्होंने भी बच्चों के भविष्य पर, उनकी नॉलेज पर आंच नहीं आने दी। और अगर एक डॉक्टर कोरोना वॉरियर था तो एक टीचर भी कोरोना वॉरियर ही थे, लेकिन इस चीज को सभी ने माना नहीं। तो ये बड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं टीस उठती है कि टीचर्स को कोरोना वॉरियर नहीं माना, लेकिन अगर उनको सोचें तो जो उन्होंने मेहनत की है, जिस तरीके से उन्होंने पढ़ाया, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। इस दौरान मुझे जो चीज समझ में आई वो ये थी कि हमें समय के साथ अपने आप को अपडेट करना चाहिए, नहीं तो आउटडेटेड हो जाते हैं। जो कोरोना का टाइम था, उस टाइम पे जितना मोबाइल एप्लीकेशंस को या जितना हम डिजिटल हुए, तो जो डिजिटल क्रांति उसको महसूस किया और उसका नतीजा क्या हुआ कि आज हम इस मोबाइल एप्लीकेशन को, या अगर हम कह दें कि हम डिजिटल हो गए पूरी तरीके से, तो बिल्कुल अपने आप में सही है। क्योंकि वाकई आज हमें जितना आता है, अगर ये चीज ना आती, अगर कोरोना ना आता, तो हम कभी सीख ही नहीं पाते। कहते हैं ना कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जरूरत पड़ी तो हमने सब कुछ सीखा और सिखाया भी। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि जो शिक्षा है ना, उसका ये नहीं है कि एक सीमित के आपने स्कूल किया, कॉलेज किया और शिक्षा खत्म। शिक्षा जीवन पर्यंत, लाइफ टाइम चलती है और आप शिक्षा किसी से भी ले सकते हो। कभी कभी क्या होता है कि बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान बच्चों की बातों से ही निकल जाता है। तो ये भी एक अपने आप में अनुभव रहा। तो इन सब अनुभवों को मैंने आज आपके सामने जो शेयर किया। मुझे नहीं पता कि आपको कैसा लगा एपिसोड, पर एक उम्मीद करती हूं कि आप अपनी राय दे के जो मैंने अनुभव आपके साथ शेयर किए वो कैसे लगे, अपनी राय द्वारा थोड़ा सा उत्साह बढ़ाते हैं। धन्यवाद।